के भारत दौरे को लेकर मेसी भारत आए, लेकिन यहाँ पर कोलकाता में मेसी को लेकर अब बड़ा मैस छिड़ गया है। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ फैंस के द्वारा जो नाराजगी है वो जाहिर की जा रही है। फैंस ने कुर्सियां फेंक दी और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही हैं। लगातार प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच पूरा मामला क्या है और ममता सरकार की तरफ से क्या कुछ सामने आया है, ममता बनर्जी ने किससे माफी मांगी है, पूरा मामला जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, लियोनेल मेसी का भारत दौरा है और इसी बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं, तो यहाँ पर जो पूरा मामला है और ममता सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी खबर आज कह सकते हैं ये रही है, क्योंकि मेसी कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है। अर्जेंटीना से आते हैं, स्टार फुटबॉलर हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। वो इस वक्त इंडिया में है, वो करीबन 72 घंटे उनका ये भारत का दौरा है और इस वक्त इंडिया में रहकर वो 4 अलग अलग शहरों में जाएंगे, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दैन फिर दिल्ली भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई है, लेकिन कोलकाता में शुरुआत करते हैं। कोलकाता आते हैं वो, कोलकाता आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन लियोनेल मेसी की रही होगी उससे बियॉन्ड जाके चीज़ें दिखाई गई होंगी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी वहाँ पर स्वागत की गई है, ये स्वागत नहीं है। देखिए, लियोनेल मेसी का आना कोलकाता पहले से ये डिसाइडेड था। लोगों को पता था कि कोलकाता, या मैं यूँ कहूँ कि वेस्ट बंगाल फुटबॉल का प्रेमी है। वो राज्य जो है वहाँ पर फुटबॉल को एक अलग नज़र से देखा जाता है और कोलकाता में लोग बहुत ही दिलो शान से खेलते भी है उस गेम को, उस स्पोर्ट को। तो जब वहाँ उनके स्टार वहाँ पर पहुँचते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। सबका ये कहना है, हमसे हज़ारों रुपए लिए गए टिकट्स के तौर पे, हमसे पैसे लिए गए, पैसे लेने के बाद भी एक बार भी देखने को नहीं मिला लियोनेल मेसी को, कि भाई लियोनेल मेसी सामने आए थे और सिर्फ उनको बस बड़े लोगों से मुलाकात करा दी। कि बड़े लोगों में मैं कहूँ तो सीएम ममता बनर्जी, शाहरुख खान, ये लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे उनसे मुलाकात के लिए। तो ऐसे में सवाल उन जनता का था, वो नाराज़ थे, वो खफा थे कि भाई हमसे पैसे लिए गए, किसी से 4,000, किसी से 10,000, किसी से 12,000 रुपए, लेकिन लियोनेल मेसी को देखने का उनका मतलब दीदार नहीं उनको करने दिया गया। बट वो मुश्किल से 20 से 22 मिनट स्टेडियम में रुके होंगे, सॉल्ट लेक स्टेडियम में, कोलकाता में वो स्टेडियम है जहाँ पर वो पहुंचे थे। अपनी 70 फीट की जो स्टैच्यू उनका है उसका वर्चुअल उन्होंने उद्घाटन किया और उस वक्त सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब वो स्टेडियम में थे, क्राउड वहीं पर बूम कर रहा था, वो ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड क्राउड था वहाँ पे। बट मुझे लगता है कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। पुलिस प्रशासन कहाँ थी जब उनको पता था कि इतनी भीड़ वहाँ पर हो जाएगी, इतना क्राउड वहाँ पर हो जाएगा जो शायद अनकंट्रोलेबल होगा, वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे लोग, तो कहीं ना कहीं फिर वो मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं की गई? हाँ बिल्कुल, और ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से ऋतिक, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ममता सरकार पर जो है कई सवाल उठाए जा रहे हैं और हमलावर है कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी। तो अब ममता बनर्जी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, ममता बनर्जी ने इस पूरे इवेंट को लेकर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि लियोनेल मेसी से वो माफी मांगती हैं, तमाम कोलकाता की जनता से भी माफी मांगती है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेसी का वहाँ पर स्वागत किया गया ये सही नहीं था, अनएक्सपेक्टेड उनको भी लगा, उनको ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी कर दिया और पोस्ट करते हुए सबसे पहले ममता बनर्जी ने माफी मांगी तुरंत जब ये घटना सामने आई। इस घटना के करीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर सीएम ममता ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखती हैं, आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई कुप्रबंधन की घटना से मैं अत्यंत व्यथित और स्तब्ध हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और प्रशंसकों के साथ स्टेडियम जा रही थी क्योंकि वो लियोनेल मेसी से मुलाकात करने जा रही थी। सौरव गांगुली लियोनेल मेसी से मुलाकात वो भी करने उस वक्त गए, सीएम ममता उनके साथ जा रही थी, शाहरुख खान वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, शाहरुख से उनकी हालांकि मुलाकात हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कि मैं उस वक्त रास्ते में थी, मैं जा रही थी, जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं लियोनेल मेसी के साथ साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से हार्दिक क्षमा मांगती हूं। मैं न्यायमूर्ति आशीष कुमार राय की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन कर रही हूं, जिसमें गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे। यह समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बताएगी। एक बार फिर मैं सभी खेल प्रेमियों से अपनी हार्दिक क्षमा मांगती हूँ। तो ये ममता बनर्जी, टीएमसी सुप्रीमो का ये एक्स पर पोस्ट आया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके की घटना आज पश्चिम बंगाल में सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर हुई है, ये उसके लिए वो माफी मांगती है। लियोनेल मेसी से उन्होंने माफी मांगा और एक टीम उन्होंने गठित की है जिसकी वजह से पता चले कि आखिर वजह क्या रही, क्राउड क्यों वहां पर भड़की। आपने देखा होगा ये विजुअल सामने आ रहे हैं जहां पर क्राउड ने गुस्से में, फैंस ने नाराज होकर वहां पर कुर्सी तोड़ दी, वहां पर जो जितनी भीड़ थी वहां पर उन्होंने बोतलें फेंकी, ग्राउंड में जो मैदान था वहां पर उन्होंने बोतलें फेंक दी, कपड़े फेंक दिए, जूते वूते फेंक दिए। तो इस तरीके से जो ये घटना हुई है कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था, ये नहीं होना चाहिए था। बट जब ये घटना घटित हुई तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की छवि खराब हुई है, कोलकाता की छवि खराब हुई है और सबसे बड़ी बात है अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हुई है जो होनी थी। टीएमसी का गढ़ है पश्चिम बंगाल और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बीजेपी की ओर से अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट आता है। अमित मालवीय ने वहां पर हमला बोला। अमित मालवीय के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, सुकांत मजूमदार
उन्होंने इस पूरे मामले पर टीएमसी सरकार को घेरने का काम किया। और हालांकि टीएमसी की ओर से भी बयानबाजी शुरू हो गई है। टीएमसी ने भी अपनी बात जो है वो करनी शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने कहा है कि टीएमसी को इस पूरे मामले पर घेरना ये सही नहीं है, लेकिन अमित मालवीय हो या फिर बीजेपी के अन्य नेता, चाहे सुकांत मजूमदार साहब हो, उन्होंने भी घेरा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अब जो है प्रशासन को जवाब देना चाहिए। जब इतना बड़ा प्रोग्राम था तो फिर जो सिक्योरिटी थी और जो प्रशासन, जो प्रोटोकॉल थे, उनका क्या हुआ? एग्जैक्टली आप देखिए ना, आपको पता है कि वो 72 घंटे के दौरे पर लियोनेल मेसी आए। अन्य जहां भी शहरों, मुझे लगता है कोलकाता वाली घटना से बाकी शहरों को अब सीख लेनी पड़ेगी कि जिस तरीके की फैन फॉलोइंग कोलकाता में उनकी रही, इसके बाद वो हैदराबाद पहुंच गए हैं। हैदराबाद में भी उनके वो रहने वाले हैं, रेवंत रेड्डी से उनकी मुलाकात होने वाली है, राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये भी खबर सामने आ रही है। उसके बाद वो बॉम्बे जाएंगे, मुंबई जाएंगे, और मुंबई के बाद फिर वो दिल्ली आएंगे, और दिल्ली में फिर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी 15 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अगर लेके, फुटबॉल को लेकर देखें तो ये कुछ छोटा मोटा इवेंट नहीं है। पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी है। बट अमित मालवीय के लिए मैंने आपको बोला था कि बीजेपी की ओर से अब इस पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने सीधा टीएमसी को इस पूरे मामले पर आड़े हाथों लेने का काम किया। अमित मालवीय लिखते हैं, बेहद शर्मनाक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लियोनेल मेसी से माफी मांग ली है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने अभी तक बंगाल की जनता से माफी नहीं मांगी, जिन्हें उनके ही मंत्री और विधायकों ने धोखा दिया। ये बात मैं बता रहा हूँ, जो उन लोगों ने कहा कि हमसे पैसे लिए गए कि भाई आपको हम लियोनेल मेसी की झलक दिखाएंगे, लेकिन फिर उनको नहीं दिखाएंगे, जिसकी वजह से फैंस वहां पर गुस्सा हो गए। और उसके बाद उन्होंने लिखा है, अमित मालवीय के फुटबॉल प्रशंसकों और मेसी के दीवानों को इससे बेहतर मिलना चाहिए था। उन्हें जवाबदेही और उनके द्वारा चुकाई गई पूरी रकम की वापसी मिलनी चाहिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जिन लोगों को टीएमसी की बिचौलियों से कालाबाजारी की कीमतों पर टिकट खरीदने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें भी पूरी रकम वापस मिलनी चाहिए। और एक वैश्विक हस्ती से माफी मांगना बंगाल की जनता के लिए न्याय का विकल्प नहीं हो सकता। तो अमित मालवीय कह रहे हैं कि ठीक है, ममता बनर्जी ने माफी मांग ली, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों से पैसे ऐंठे गए कि सिर्फ वो लियोनेल मेसी की झलक दिखाएंगे, तो पहले तो उनके पैसे वापस करिए। आपने कहीं ना कहीं ये गलत काम किया है। आपने वहां पर टीएमसी पर उन्होंने आरोप लगाया। और इसके बाद मैं आपको बताऊं तो सुकांत मजूमदार का भी बयान सामने आता है। सुकांत मजूमदार भी इस पूरे मामले पर लिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस पूरे घटनाक्रम में टीएमसी की ओर से भी बयान सामने आता है। टीएमसी की ओर से अगर मैं आपको बताऊं, कुणाल घोष जो है टीएमसी के लीडर है, वो इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हैं। और उनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रशंसक आहत हुए क्योंकि मेसी को चारों ओर से घेर लिया गया और वो उनकी एक झलक भी नहीं देख पाए। ये राज्य सरकार का कार्यक्रम नहीं था, उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा ये टीएमसी का कोई इवेंट नहीं था। वो आए थे स्टेडियम, उनकी जो स्टैच्यू है उसके अनावरण के लिए, वर्चुअली जिसका उद्घाटन होना था, और इसलिए वो वहाँ पे कलकत्ता आए थे। बट मुख्यमंत्री मिलने तो जा रही थी ना। और सबसे बड़ी बात, मांगी गई है और खुद उन्होंने माफी मांगी इस पूरे मामले पे। खुद उन्होंने मेसी से माफी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का कार्यक्रम नहीं था, ये कुणाल घोष का कहना है, बल्कि एक निजी आयोजक के द्वारा आयोजित किया गया था। उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना निजी आयोजक की जिम्मेदारी थी। बट पुलिस किसके अंडर आती है? सरकार के अंडर थी ना। पुलिस क्या कर रही थी स्टेडियम के बाहर? जब उनको पता है, अगर आपको पता है कि शाहरुख खान वहाँ पे आ रहे हैं, आपको पता है कि मुख्यमंत्री खुद वहाँ मौजूद होंगी, आपको पता है सौरव गांगुली वहाँ आएंगे, आपको पता है लियोनेल मेसी वहाँ आएंगे, तो क्या आप वहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था नहीं करोगे? ये सवाल भी तो है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊँ, उन्होंने इसके आगे लिखा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर मेसी से माफी मांगी है। बट उनका कहना है कि ये व्यवस्था, क्योंकि ये एक प्राइवेट इवेंट था, तो फिर प्राइवेट जो आयोजक है उनकी जिम्मेदारी थी। हालांकि मैं एक अपडेट दे दूं कि उस आयोजक को गिरफ्तार फिलहाल पुलिस ने कर लिया है। कि हालांकि ये कुप्रबंधन हुई कहाँ से ये मामला भड़का, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, और भीड़ इकट्ठा हुई तो नाराजगी कहाँ हुई, क्यों उन लोगों ने वहाँ पे ग्राउंड में इस तरीके की बर्ताव को दिखाया, क्यों इस तरीके से उन्होंने ग्राउंड में जब मेसी खड़े थे उनके सामने बोतल फेंकना शुरू कर दिया, उनको निकालना पड़ा वहाँ से। तो उनकी एक झलक पाने के लिए, देखिए किसी भी स्टार की झलक पाने के लिए आप इस तरीके की हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। फैन से भी गलतियां हुई हैं, उनको भी अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए था। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है फैंस थे, लेकिन उनको गुस्सा इस बात का था कि हमसे पैसे लिए गए भाई, हमसे 10,000 20,000 रुपए लिए गए और उसके बाद उनको नहीं दिखाया गया, इस बात को बोल के कि वो उनकी झलक दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ऑल ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो कलकत्ता, क्योंकि वहाँ पर फुटबॉल्स के बहुत सारे प्रेमी हैं, काफ़ी दिल से वहाँ पर इस स्पोर्ट को खेला जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को था कि भाई वर्ल्ड के इतने बड़े दिग्गज प्लेयर आ रहे हैं, तो उनकी एक दीदार हो जाए, उनका एक झलक हो जाए। तो इस चीज़ को पूरे तरीके से मैं कहूँ तो सिस्टम का फेल्यूर है। सिस्टम का फेल्यूर इसलिए क्योंकि आपको पता था कि वहाँ पर वो आने वाले, तब भी आपने आपकी एक गलती की वजह से ये आज वीडियो सामने आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं बंगाल की इमेज के लिए भी खराब है, ये देश की इमेज के लिए खराब है। क्योंकि एक जब इस तरीके का प्लेयर एथलीट आता है और उसके सामने, क्या उन्हें नहीं पता चला होगा कि इस तरीके की घटना वहाँ हुई है? वो तो उन्होंने देखा ना, एक मैसेज क्या जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये पूरा मामला रहा। बट हाँ, अभी उनका ये दौरा है, वो अभी हैदराबाद में है, कल वो बॉम्बे में होंगे, परसों दिल्ली आएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से वो रवाना होंगे। लेकिन अर्जेंटीना के इस दिग्गज के आने के बाद
कोलकाता का ये मामला तो कहीं ना कहीं गर्म हुआ है। तो यहाँ पर ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मेसी को लेकर जो बवाल मचा है, अब फिलहाल जो है ममता बनर्जी ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये गलती हुई किससे, आखिर गलती कहाँ पर हो गई, जो चूक है वो कैसे हो गई, जो इतना गुस्सा फैंस का जो वहाँ पर उन्होंने जाहिर किया, वो आखिर उसके पीछे कौन है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जांच समिति तो बिठा दी गई है। अब फिलहाल आगे इस पूरे मामले में क्या होता है ये भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार। हेलो।